वालेकुम जी। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत है। आज छुट्टी थी, मैं और रोहन दोनों घर पे थे, तो हमने सोचा आज कुछ बना लें। तो रोहन और मैंने आज मिलकर बनाया ये दाल चना और मूंग और मटर की दाल मिक्स हमने आज बनाई है, जो कि बहुत टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर। जिसके लिए हमें एक एक कप दाल मूंग और दाल मसर चाहिए थी, एक कप दाल चना चाहिए थी, 2 अदद प्याज लिए और 3 अदद टमाटर, हरी मिर्च ली, एक एक चम्मच अदरक और उसका पेस्ट का। तो ये चीज़ें हमने बना ली। तो रोहान की छुट्टी थी, रोहान की मम्मा और अतीन गए हुए थे शादी पर, तो हम दोनों घर थे, तो हमने दोनों ने सोचा कि कुछ खाने के लिए आज बना लें। तो ये बहुत टेस्टी बनी और बहुत ही बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, नान के साथ, चार रोटी के साथ ये बहुत पसंद की जाती है हमारे घर। तो हम बड़े शौक़ से बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हमने प्याज को छोटा छोटा काटा। रोहान बहुत एक्सपर्ट है, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत हेल्प करता है अपनी मम्मा की और मेरी कटिंग वगैरह में, और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह कुकिंग भी सीख जाएगा। क्योंकि मामा इसकी जब जॉब से वापस आती है तो काफ़ी सारे काम करने होते हैं, तो कटिंग शटिंग के लिए बच्चों से हेल्प ली जाती है। तो बच्चे बड़े शौक़ से ये करते हैं। अभी इतने एक्सपर्ट तो नहीं है कटिंग में, लेकिन फिर भी ये बड़े तरीके से बड़े शौक़ से करते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो कुकिंग तो इनकी मम्मा नहीं करनी होती है, लेकिन कटिंग में दोनों अदीन और रोहान हेल्प करते हैं। मिर्चों को बारीक बारीक काट लिए। तो रोहान काट रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ और रोहान घर पे नहीं होता है। जब रोहान बिज़ी होता है तो मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज रोहान भी फ्री था और मैं भी। तो रोहान ने कटिंग की और मैंने आज कुकिंग की। तो रोहान अब कटिंग कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरतीब वाइज, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी हम ये चीज़ें कर ही रहे थे कि हमें फ़ोन आ गया जी, मेहमान आ रहे हैं। तो अब हमने सोचा कि अब हमने तो सामान भी तैयार कर लिया, दाल भी भिगो दी, और अब क्या करें। तो मेहमानों ने कहा जी हमने खाना नहीं खाना है, हम खाना खा के आ रहे हैं। हमने कहा चलो ये चीज़ अब हम नहीं खाना है तो ये हमारे लिए ठीक है, जिसकी तैयारी की है वही पकाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मिर्चें भी काट ली, प्याज भी काट लिया, अदरक भी बारीक बारीक काट लिया। अब टमाटर को बारीक बारीक किया जा रहा है। तो इसके बाद दाल मैंने 3-4 पानी में धो के भिगोती थी। आप लाजमी उसे अच्छी तरह से धोए, क्योंकि दाल को स्प्रे लगी होती है तो ये बड़ी ख़तरनाक होती है। तो अच्छी तरह धो के फिर भिगोएं, और जिस पानी में भिगोना हो उसे आपने वेस्ट नहीं करना। तो टमाटर भी कट गए। अब टमाटर को छोटे छोटे बारीक बारीक कर रहे हैं। तो ये एक अलहदा बाउल में निकाल ली। तो माशाल्लाह ये सामान हो गया तैयार। अब लास्ट पे रह गया था लहसुन। अब लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप कर रहा है। तो ये इजी हो जाता है। अगर आपने चॉपर में चॉप नहीं करना तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों के पास चॉपर जो है वो नहीं होता है, तो वो इसी तरह बारीकी करते हैं। जिन लोगों को बड़ा बड़े नहीं पसंद साइज़ में इस तरह छोटा, तो वो चॉप बारीक कर ले। तो मोस्टली ऐसे यूज़ करते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैंने मशीन के साथ इसे मज़ीद बारीक कर लिया। गैस आ रही थी, कुकर मैंने रख दिया और मशीन से अब मैं इसे मज़ीद बारीक कर रहा हूँ। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर को मैंने पेस्ट बना लेना है मशीन के साथ। तो ये देखें, ये अब माशाल्लाह से बन चुका है। तो अब मैं डालूँगा ऑयल। 2 चम्मच ऑयल चाहिए आपको। मैंने अंदाज़न डाली क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, और साथ ही मैंने जो 2 कटे हुए प्याज थे वो डाल दिए। इन्हें हमने करना है गोल्डन ब्राउन। तो अब मैंने इसकी बनाई स्टार्ट कर दी। तो जैसे जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे तो बाद में हमने इसमें डाल देना वो जो पेस्ट बनाया था, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन का।
तो वो हमने ऐड करना है इसमें। तो मेहमान का फ़ोन आ गया कि हम नज़दीक पहुंच गए हैं, तो मैंने साथ ही चाय रख दी। तो दोनों काम हो रहे हैं, आते हुए उनको चाय भी दे दूँगा। रूहान को भेज दिया बेकरी कि आप कुछ सामान ले आएँ। तो रूहान बेकरी चला गया और मैं कुकिंग कर रहा हूँ। ये देखें पेस्ट डाल दिया, अब इसकी भुनाई करेंगे। तो इसकी भुनाई जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए आपने इसकी भुनाई जारी रखनी है। तो साथ चाय भी तैयार हो रही है और दाल की तड़के की बनाई। कुछ लोग तड़का बाद में लगाते हैं और दाल को बॉईल कर लेते हैं। इसमें हमने एक डाली लाल मिर्च और एक हल्दी की और 2 चम्मच नमक के। तो मैं बता रहा था कि कुछ लोग स्टार्ट पे आप कर लेते हैं, एंड पे तड़का लगाते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि टेस्ट जो है ना वो दाल के अंदर नहीं जाता। दाल बॉईल होती है तो वो दाल मीठी मीठी सी होती है और जो उसका पानी होता है उसमें वो मसाले का, तो वो टेस्ट है ना दाल खाएं तो मैच नहीं करता। तो इससे ये होता है इस तड़के वाली दाल का कि टेस्ट दाल के अंदर तक चला जाता है। आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। बाद में भी आप इसको तड़का लगा सकते हैं, होटलों में ऐसे ही करते हैं, वो बाद में तड़का लगाते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है। तो ये देखें जी, अब मैंने दाल भी डाल दी है, भिगो के रखी हुई थी। तो इसे आपने थोड़ा सा भून के वो जो इसमें पानी था वो आपने डाल देना। फ़र्ज़ करो आपके पास एक बाउल जो था वो दाल का था, तो एक बाउल आपने पानी का डाल देना। बाकी अगर आपने थोड़ी पतली रखनी है तो उस हिसाब से डाल दें, अगर थोड़ा थिक रखनी है तो आपने उस हिसाब से पानी डाल लेना है। तो हम थोड़ी सी पतली पतली खाते हैं तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाल लिया। अब मैंने कुकर लगा देना है हरी मिर्चें डाल के, क्योंकि वो अच्छी लगती हैं दाल में। तो कुकर मैंने लगा दिया। तो ये 5 मिनट, अगर आपकी दाल ज़्यादा नहीं भिगोई हुई तो आप 6 से 8 मिनट लगा सकते हैं, वरना 5 मिनट इनफ है। तो मेरी दाल ज़्यादा भिगोई थी, मैंने सिर्फ 5 मिनट लगाए। अगर ना भिगोई होती तो मैंने 6 या 8 मिनट लगाने थे। मैंने सीटी उठा दी है, 6 मिनट हो चुके हैं। तो भाप निकलने तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ये देखें जी, ये दाल बिल्कुल गल चुकी है, पानी निकल चुका है। अब मैंने इसमें डाला मसाला और मज़ीद थोड़ा पानी ऐड करके इसे थोड़ा पतला कर लिया। दाल बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल गल चुकी है। तो ये कुछ ज़्यादा ही गल गई है तो लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। नान भी आने वाले हैं रूहान लेके, तो रूहान भी आ चुका है। बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह माशाल्लाह से। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।